ओल देल लागी ओकर देवतल देल लागी जे नाम छूटे तेनो जोड़ेल लागी नवा बहुरिया है तेकरो नाम ला जोड़ेल लागी। वो तब हुई जब कांग्रेस के अध्यक्ष जीते और पार्षद मन जीती। ठीक है नहीं तो डर रहा है कि कोनो बात नहीं है। आप सबसे निवेदन यही है कि अपन अधिकार पर हम सब ला एकजुट होए लगी और एकजुट होके लड़े लगी, संघर्ष करबो, जीतबो। जीतबो कि नहीं जीतन? हाँ तो मोर साथ नारा लगाओ कांग्रेस। लेकिन कांग्रेस पार्टी लगातार कर लड़त रही से और लगातार लड़ी तो मजबूरी में 21 क्विंटल खरीदे है, समझ गए ना। वो तो ये करमन के रमन सिंगरी से चुनाव साल में बोनस और 3 साल कोनस, ऐसे रीत नहीं यू चुनाव तक के रही से 3100। लेकिन मैं कहना चाहता हूं जैसे 21 क्विंटल खरीदे और बात करे वो इसने 3100 ये नहीं ये कर देवता दी। ये तो भूपेश बघेले जिन 2500 2850 तक देते का देते 3100 मिला। नहीं तो रमन सिंह बरोबर यूं चुनाव निपट गए, दुख बिसरा गए। हाँ चुनाव साल में बोनस और 3 साल कोनस, ये तो साए साए। एकर मन के यदि एकर जगह हमार सरकार बनती सब किसान के कर्जा माफ होती कि नहीं होती? हमार सरकार बनती अभी 2300 झोंके हो दी अंतर के राशि तो 3100 हुई, समझ गए ना। हमार सरकार होती तो 3217 रुपया मिलती। प्रधानमंत्री नहीं मिलते 3100 रुपया शहर में आवास के पता नहीं है, पट्टा के पता नहीं है, पट्टा बन के मारे है और सब जगह। अभी मैं आ तो गंडई ले वहों पट्टा नहीं दे, यूं पट्टा नहीं दे, डोंगरगढ़ में पट्टा नहीं दे, पट्टा बने मारे एडीएम तहसीलदार और सीएमओ कार्यालय में, है ना। पालिका अध्यक्ष हमार बनाओ पट्टा तक मिली, गरीब के पट्टा आवाज पट्टा मिली तब तो आवाज के पैसा आएगा, है? पट्टा जो नहीं दी कहाँ आवाज मिली। जरूरी है दे पाए के सबक सिखाना है ना। नरेंद्र मोदी जी है सुनता है, नरेंद्र मोदी जी है बनारस में नौका विहार करत करत पत्रकार मन केस मैं नान बायोलॉजी कलाऊं, मैं अपन दाई महतारी कोख से पैदा नहीं हूं, सीधा ऊपर से आया हूं। कहा सुनता है नॉन बायोलॉजिकल है, वो ऊपर सीधा अवतरित होए और वो समय नारा चला रही से अब की बार 400 पार। एक है सब ला घर में मान लो 2 महिला है तो दोनों के नाम से, 4 महिला है चारों के नाम से। अब चुनाव जीत गए क्या कहा थे जिन बिहाव करे ते नहीं मिली, सही बात है। और जिन बिहाव नहीं करे तेला अरे घर में कब को जने जिन बिहाव नहीं करे ओला नहीं मिला थे और जिन नवा बिहाव का तेनो नहीं मिला थे। साल भर हो गए पोर्टल बंद। अभी तो आप मतलब बताना चाहता हूं ये सरकार की नियत रही से धान खरीदे के, सरकार की नियत नहीं रही से धान खरीदे के। वो अनावरी रिपोर्ट और 3-3 4-4 जन अधिकारी मतलब भेज के बना रही से, सब अनावरी रिपोर्ट 15 क्विंटल 16 क्विंटल लिखे रही से। के कर्जा माफ करवो नहीं सब फर्क खा गए, सब फर्क खा गए। एकर तो चलबे नहीं करत है, फर्क खा गए थे कर। आजकल ओकर डाउन हो गए, पहली बड़ा साय साय करत रही जीव, वो साय साय करत रही से फाय फाय करत रही से, है ना।
अब एक नहीं चलत फर्क खा गए भोकवा सरकार का भोकवा सरकार रहबेन देवता थोड़ के बोला खबर नहीं बोलू काका जोर पर बोलू आए बाएं हो गए कहाँ सोचे रहे ये सरकार बनी तो 2 लाख रुपए कर्जा माफ हुई एक मुश्त पैसा मिली सब जन ले चाहे काकरो घर वो तो कहा है वो कलेक्टर के बाइल तक दे वो पैसा कहा है 1000 रुपया आओ वो दिल्ली ले जन नेता है गुजरात के दिन कहा दुर्ग में आ रही थे तो भूपेश के बाइल तक दे वो कहा थे सभी प्रत्याशी दौरे पे निकल चुके हैं कोई जनसभा कर रहे हैं कोई नुक्कड़ सभा कोई डोर टू डोर सभी प्रकार के जो तरीके हैं सब अपना रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है पहले तो चुनाव नहीं कराना चाहती थी लेकिन मजबूरी है कोई चुनाव कराए अब वो छल बल से चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश तो ये जनता देख रही है और अभी जिस प्रकार से वातावरण पूरे प्रदेश में बना है पूरे नगरीय निकाय क्षेत्रों में कोई विकास के काम पिछले 14 महीने में एक भी राशि स्वीकृत नहीं हुए कोई निर्माण कार्य नहीं हो रहा है न यहाँ पीएम आवास किसी शहर में मिला है किसी गरीब आदमी को न ही निर्माण कार्य हो रहा है और जो राशि पहले हम लोग दिए थे सबको वापस करा लिए और नई कोई राशि स्वीकृत नहीं हुई है तो इस प्रकार से विकास का कार्य भी ठप है और जो योजनाएं हमारे शासनकाल में चल रही थी सब योजनाओं को बंद कर दिया गया है और आज किसान भी ठगे हुए महसूस कर रहे हैं बिजली कटौती चल रही है और बिजली की बिल भी बढ़ गया है और साथ ही आज किसानों को यूरिया डीएपी खाद भी नहीं मिल रहा है उससे भी बड़ी परेशानी हो रही है तो आज स्थिति महंगाई से बेरोजगारी से लोग जूझ रहे हैं जीएसटी के कारण से महंगाई बढ़ी हुई है बिजली की बिल सरकार ने बढ़ा दिया है बिजली की दर बढ़ा दिया है शराब के दर बढ़ा दिया है तो लगातार सरकार के मूल्य वृद्धि के कारण से आम जनता के जीना दुभर हो गया है मुद्दा क्या रहेगा इस चुनाव में इस चुनाव में शहर के विकास का मुद्दा देखिए हमारी सरकार थी हम लोग 3 बार जाके पूरे प्रदेश में शहरी क्षेत्र में स्वच्छता के नाम से पूरे छत्तीसगढ़ में हम लोग प्रथम द्वितीय स्थान पूरे देश में लाए बहुत सारे शहर है नगर पालिका नगर पंचायत नगर निगम उसमें भी हम लोगों को पुरस्कार मिला है और अब ये सरकार है शहर के ओर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा है कई कांग्रेस प्रत्याशियों का नामांकन लगातार रद्द हो रहा है पूरे प्रदेश में ये जानबूझ कर रहे हैं प्रशासनिक दबाव से इस प्रकार से कर रहे हैं लगातार दौरे पर हैं क्या लगती है नगरीय निकाय चुनाव में कांग्रेस की स्थिति क्या रहेगी जबरदस्त रहेगी कि मैं 3.5 घंटा यहाँ विलंब से पहुंचा फिर भी लोग यहाँ डटे हुए हैं इसी से प्रमाणित है और उसके बाद भी जगह जगह जहाँ कार्यक्रम नहीं है वहाँ भी सैकड़ों के तादाद में लोग रोककर मुझसे बात कर रहे हैं मिल रहे हैं नेता चरणदास महंत जी का बयान आया है जी उसमें उन्होंने कहा है कि महाराज मतलब समझ गए हैं हाँ उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे करके देखिए यदि उनके खड़गे जी से या वेणुगोपाल जी से बात हुई होगी तो मुझे नहीं मालूम क्योंकि ये काम हाई कमान का है और उनकी यदि बात हुई होगी मान जी की क्योंकि वो वरिष्ठ नेता हैं वो जाते रहते हैं यदि उनके तरफ से कहा गया कि आप इस प्रकार से घोषणा करने के लिए आपको अधिकृत करते हैं और उसके तहत वो किया होगा तो मुझे नहीं मालूम नहीं तो उन मतलब प्रदेश में इस प्रकार से घोषणा करने को किसी का अधिकार नहीं है हेलीकॉप्टर दौरे को दीपक राज के हेलीकॉप्टर दौरे को लेकर के लगातार जो है भाजपा निशाना साध रही है क्यों किस नजरिए से देखते हैं क्या हो गया उनका कहना ये है कि चुनावी समय है धरातल पर रहना चाहिए लेकिन वो हेलीकॉप्टर में ऊपर ऊपर उड़ रहे हैं देखिए पार्टी यदि साधन क्योंकि समय बहुत कम है अब अभी चुनाव के कितने दिन बचे हैं आज 4 तारीख हो गया 9 तारीख प्रचार समाप्त और जहां 10-10 नगर निगम 50 से अधिक नगर पालिका 114 से अधिक नगर पंचायत तो इतने जगह जाना है और सब जाना है तो निश्चित रूप से संसाधन का उपयोग तो करना पड़ेगा पंडरिया में प्रधानमंत्री आवास योजना के फॉर्म भरने की बात की जा रही है आज बीजेपी की कार्यकर्ता सम्मेलन में इसका मतलब ये है कि आज 14 महीने तक सोते रहे मेरा विधानसभा में प्रश्न था कि डबल इंजन की सरकार है जो हम लोग प्रस्ताव भेजे थे पिछली सरकार में उसको भी स्वीकृत करा के लाया क्या तो अरुण साहब का जवाब था नहीं कितना आवंटन है भारत सरकार से तो 0
तो जीरो आवंटन वहाँ है। अब कहाँ से फार्म भरवाएंगे? मतलब ये मतदाता को प्रलोभन दे रहे हैं, उसे झूठ भी बोल रहे हैं। कोई बजट नहीं आया, कोई अनुदान नहीं आया है, कोई स्वीकृति नहीं है। दाऊ जी, कवर्धा पन्ने में भी मुद्दा यही रहेगा चुनाव में? पूरे प्रदेश के यदि देखिए, अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग मुद्दे होते हैं, अलग अलग वार्ड का अलग अलग रहता है, अलग अलग शहरों का अलग अलग रहेगा, लेकिन पूरे प्रदेश में एक जैसे मुद्दा है, वो महंगाई का है, बेरोजगारी का है, शहरी विकास का है, यहाँ के लोगों का आवश्यकताओं की पूर्ति का है।